जय माता की प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है माघ माह के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। माता रानी आपके जीवन में सदैव खुशियों की बरसात रखें, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ में आज हम माता रानी का श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता की। और गुप्त नवरात्रि में या फिर वैसे नवरात्रि हो तो माता की आराधना करने का विशेष महत्व है। माता रानी की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए और अपने परिवार को दुख दरिद्रता से दूर रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं छठा अध्याय। इसका रसपान करेंगे। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखकर कमेंट बॉक्स को सुसज्जित कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष या गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर के वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार करके कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ में चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर ललका और किंतु देवी ने उसे अपने हुकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर नेता क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ा, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से, कई धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल करके मार डाले। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महान बलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तो उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला। तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध के मारे उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने चंडमुंड नामक महान असुरों को आज्ञा दी कि हे चंडमुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उसके बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्टा, उसका सिंह दोनों मर जावे तब उन्हें बांधकर यहाँ ले आना। तो प्रिय भक्तों, छठा अध्याय जो है श्री दुर्गा सप्तशती का, वो यहीं पर संपन्न होता है। और आज के दिन मैं आपको बताऊं, श्री दुर्गा सप्तशती के अलावा माँ छिन्नमस्ता का जो कथा जो है ना, वह भी सुनी जाती है। उनका प्रादुर्भाव की कथा भी सुनी जाती है और उनकी आराधना की जाती है। तो अगर आप लोगों ने वो कथा न सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया जाएगा या फिर चैनल पर चेक कीजिएगा, आपको ऑलरेडी वो कथा मिल जाएगी। तो आप लोग अवश्य सुनिएगा। माता रानी अपनी कृपा दृष्टि आप सभी पर बनाए रखें। जय माता की।